सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 86वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और उसका 13वां अधिकरण चल रहा है। और इस अधिकरण में 41वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था। प्रकरण निगदों का चल रहा है कि निगद इन तीन से यानी ऋक यजु साम से अलग हैं अथवा इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं के अंतर्गत में भी वो यजु हैं, उनका यजुष्टु है। इसी पे मुख्य बात है कि निगद यजुष में आते हैं तो यजुष से भिन्न है। तो इसमें पूर्व पक्षी ने कहा था कि निगद तो अलग है और उसके लिए उसने हेतु दिए थे कि उसमें धर्म विशेष है, उच्चस्तु वहां पर है, जबकि यजुष में उपांशुत्व है। अलग अलग नाम लिखे गए हैं, उनका रूप अलग अलग है इत्यादि पूर्व पक्षी ने कहा था। लेकिन सिद्धांति ने कहा कि इनका रूप समान है, वचन से धर्म विशेष यहां पर लाया गया है, विशेष प्रयोजन से लाया गया है, नहीं तो ये एक ही है। और इसी की पुष्टि में आगे और सिद्धांति अपनी बात को रखेगा। तो इसको पहले अधिकरण को पूरा कर लेते हैं, फिर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। 42वां सूत्र, अर्थाच, अर्थ यानी प्रयोजन के कारण भी, प्रयोजन के कारण भी ये दोनों एक ही हैं। और जो उसमें विशेष गुण बताया गया है वो प्रयोजन विशेष से कहा गया है। अर्थाच अस्ति च तई ही पुरुषांतर ही प्रत्यायित ही प्रयोजनम, ये तई ही कर लीजिए। अन्य पुरुषों को जनाने के लिए यहां पर प्रयोजन है। निगद में अन्य पुरुषों को बताने के लिए प्रयोजन है। न उपांशुच्चार्यमाण पुरुषांतरम प्रत्याय येयु, यदि ये यजुष उपांशु के रूप में बोले जाएं तो अन्य मनुष्यों को उसका बोध नहीं कराया जा सकता, यानी ध्वनि उन तक पहुंचेगी नहीं। तस्मात् धर्म विशेषो अर्थवान, इसलिए यहां पर जो धर्म विशेष है, उच्चस्तव कहा गया है, यजुष का ही उच्चस्तव कहा गया है, ये अर्थवान है, प्रयोजन वाला है, ये धर्म विशेष हो गया। यानी च यजुंशी उच्च ही उच्चार्यन्ते ते निगदा। निगत किसे कहते हैं? जो यजुष ऊंचे बोले जाते हैं बस उनको निगत कहते हैं यजुषी वो। लेकिन उपांशुत्व धर्म न होकर के उच्चस्तव धर्म वहां पर प्रतिपादित किया गया है, वो प्रयोजन विशेष है। यजुष तो फिर भी है। कुतः बोले निगत से इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो नि शब्द प्रकर्षस्य वक्ता, निगद शब्द में एक तो नी है और एक गद है। तो जो नी है ये शब्द प्रकर्ष का कहने वाला है, प्रकर्ष को कहता है। यथा प्रकर्षेण रक्तम नितराम रक्तम इत्युच्यते, एक लौकिक उदाहरण दिया कि जो प्रकर्ष रूप से रक्त है, रक्त का मतलब है लाल, प्रकर्ष रूप से जो रक्त है वो नितराम रक्तम, नितराम पूरी तरह से रक्त है, नितराम शब्द वहां पर आया, प्रकर्ष की जगह पर नितराम शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसलिए नी शब्द है जो प्रकर्ष को बताता है। और जो गद है वो गदतिर गदनार्थ है पाठ वचन, गदति ही मतलब गद धातु गद अर्थ वाली है, गदन के अर्थ वाली है, बोलने के अर्थ वाली है। पाठ वचन पाठ को कहने वाली है, वाणी को व्यक्त करना, बोलना, इस अर्थ वाली गद शब्द है। तो प्रकर्ष रूप से कथन ये निगत को कहलाता है। अब प्रकर्ष रूप से कथन कैसे होगा? वो ऊंचा बोल करके करेगा, यही प्रकर्ष रूप से कथन है वहां पर। ऐसा एवं ही प्रकर्ष यद उच्चैस्त्व अवच्छिन्नत्व, यही इसका प्रकर्ष है कि वो उच्चैस्त्व से युक्त है। अवच्छिन्न है मतलब युक्त है, छिन्न भिन्न नहीं है, अवच्छिन्न है मतलब उससे युक्त है। तो प्रकर्ष से युक्त है, यही इस उच्चैस्त्व से युक्त है, यही इसका प्रकर्ष है, इसलिए इसको निगद शब्द से कहा गया है।
आगे देखिए पूर्व पक्षी कह रहा है ननु वाचनी को गुणों यजुषाम उपांशुत्वम। बोले जो यजुष का जो उपांशुत्व गुण है, धर्म है, वो वाचनिक है, वचन से कहा गया है, विशेष वचन करके कथन किया गया है यजुष का, तो वो आना चाहिए उसमें। उसमें वो स्वाभाविक गुण नहीं है। उपांशुत्व जो कहा गया, उपांशुत्व जो गुण पहले कहा गया था, ये वाचनिक है, यानी वचन के द्वारा कहा गया, ये यजुष का स्वाभाविक गुण नहीं है। यजुष का स्वाभाविक गुण क्या है? प्रश्लेष होना, वो प्रश्लेष होता है, और अपाद युक्तता है, पाद से युक्त नहीं होता है। ये इनके स्वाभाविक धर्म है, यानी जो लिखा हुआ रहता है, प्रयोग होता है वो। लेकिन उपांशुत्व तो वचन से कहा गया है। तो ननु वाचनिको गुणों यजुषाम उपांशुत्वम। सिद्धांति कहते हैं ना अति ब्रूमा। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। गुण किसे कहते हैं? गुणों नाम स भवती। गुण वह होता है यह स्वकार्यम कुर्वताम उपकारे वर्तते, जो अपने कार्य को करते हुए उसके उपकार में रहता है। यानी जिस वस्तु का वो गुण होता है, उस वस्तु के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें वो उपकार के रूप में रहता है। अग्नि के द्वारा भोजन को पकाया जाता है, अग्नि में उष्णता गुण है, तो वो उष्णता गुण अग्नि के कार्य को करने में सहायक के रूप में होता है। तो गुण उसके अपने कार्य को करने में, द्रव्य के अपने कार्य को करने में सहायक होता है। तो ऐसे ही ये उपांशुत्व के लिए कह रहे हैं। न च पर संबोधनार्थानाम यजुषाम उपांशुत्वम सहाय वर्तते। अब जब यजुष से पर का उपकार किया, पर संबोधन के लिए है, दूसरे मनुष्यों के संबोधन के लिए है, ये दूसरे मनुष्यों का संबोधन यजुष के द्वारा ही किया जा रहा है। तो पर संबोधन के लिए जो यजुष का उपांशुत्व अगर लिया जाए तो सहाय में नहीं रहता है, उसकी सहायता नहीं करता है। यजुष का कार्य है वहां पर दूसरों को संबोधित करना, उन तक बात को पहुंचाना, और उसमें उपांशुत्व सहायक नहीं बन सकता है। तथि स्वकर्म क्रिया विघातम करोति। वो तो अपने कर्म की, यानी यजुष स्वकर्म अपने, यानी यजुषों के कर्म की क्रिया में विघात और कर देता है अगर उपांशुत्व आ जाए तो। तेन पुरुषांतर संबोधन अर्थम उच्चैस्त्वम गुण। इसलिए पुरुषांतर के संबोधन के लिए उच्चैस्त्व इसका गुण है, यजुष का गुण ही माना जाएगा। इतरार्थम तो वचनम भविष्यति। और दूसरों के लिए ये वचन होगा। दूसरों के लिए मतलब जहां पर पुरुष को संबोधित नहीं करना है, वहां पर ये उपांशुत्व गुण यजुष में आ जाएगा, वहां पर वो स्वीकार किया जाएगा। लेकिन जब दूसरे मनुष्य को संबोधित करना है, वहां तो उच्चैस्तु गुण ही आएगा। इतराणी यानी यजुंशी न पर संबोधनार्थानी तेषु उपांशुत्वम निवेक्षते। तो जो अन्य यजुष हैं वो दूसरों को संबोधन के लिए नहीं होते हैं, वहां पर उपांशुत्व का निवेश हो जाएगा, वो वहां से युक्त हो जाएगा, उपांशुत्व वहां पर जुड़ जाएगा। तो जो वचन की बात थी, पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये गुण तो वाचनिक है, आप इसको हटा नहीं सकते। बोले इसकी सार्थकता, उपांशुत्व की सार्थकता अन्य जगहों पर लगेगी, अधिकांश जगह लग जाएगी, लेकिन इन स्थानों पर नहीं लगेगी जहां पर दूसरे मनुष्यों को बताना उसका प्रयोजन है। आगे 43वां सूत्र गुणार्थो व्यपदेश। सिद्धांति कह रहा है कि ये जो कथन है वो गुण के लिए किया गया, गुण बोधन के लिए यहां पर कथन होता है, विशेष कथन होता है। अतः यदुक्तम व्यपदेश इति, पूर्व पक्षी ने व्यपदेश की बात कही थी 39वें सूत्र में। तो सिद्धांति कह रहा है अथ यदुक्तम व्यपदेश इति, जो आपने व्यपदेश की बात कही थी, सच एकत्वेपि गुण तो भवती। वो एक होने पर भी गुण से हो जाती है। एक है लेकिन गुण के भेद से भी व्यपदेश भेद हो जाता है। पूर्व पक्षी ने यह कहा था इनका व्यपदेश भेद है, एक जगह यजुष है, एक जगह निगत है। एक जगह यजुष शब्द प्रयोग किया गया, एक जगह निगत प्रयोग किया गया। इनका व्यपदेश का भेद होने से ये दोनों अलग अलग हैं, ये बात कही थी। इससे पता लगता है कि ये भिन्न भिन्न है। सिद्धांति ये कह रहा है कि एकत्वेपि गुण तो भवती, एक होने पर भी भिन्न भिन्न गुण के कारण से व्यपदेश भेद हो जाता है। तो व्यपदेश भेद ये नहीं बता देता, निश्चय नहीं कर देता कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक के होने पर भी गुण के भेद से व्यपदेश भेद होता है। इसका उदाहरण आगे दे रहे हैं।
यथा इतो ब्राह्मणा भोज्यंताम इतः परिव्राजका इति। इधर तो ब्राह्मणों को भोजन कराओ, एक वचन हो गया, और इतः परिव्राजका इति, यहां पर सन्यासियों को, परिव्राजकों को भोजन कराओ। तो सन्यासी यानी परिव्राजक और ब्राह्मण, ये दो जगह दो शब्दों का प्रयोग किया गया। तो ब्राह्मण अलग हैं और परिव्राजक अलग हैं, ये से पता लगा ना। ब्राह्मण अलग हैं और परिव्राजक अलग हैं, ये पता लगा, एक नहीं है दोनों। यानी परिव्राजक ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण से भिन्न कोई है, ऐसा पता लगेगा ना, दो व्यपदेश हैं तो सामान्य रूप से। तो सिद्धांति कह रहा है कि इसमें गुणों का भेद है केवल। परिव्राजक भी ब्राह्मण होता है, लेकिन परिव्राजक में कुछ गुण विशेष होने से इसको ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण से भिन्न संज्ञा से कहा जा रहा है। ये ठीक है कि हर ब्राह्मण परिव्राजक नहीं होता, लेकिन परिव्राजक ब्राह्मण होता है, ये मान के कथन किया गया। इसी को ब्राह्मण परिव्राजक न्याय बोलते हैं, या तो ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय बोलते हैं। तो एवं उच्चस्त्वेन गुणेन तानी एवं यजुंशी व्यपदिश्यन्ते निगदायति। इस प्रकार से उन्हीं यजुष को केवल उच्चस्तु गुण से युक्त जब होते हैं तो उनको निगत कह दिया जाता है। तो एक ही वस्तु गुण भेद से अलग अलग नाम से कही जाती है, व्यपदेश भेद हो सकता है। इसलिए व्यपदेश भेद को देख करके ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा जो आपका निश्चय है वो ठीक नहीं है। ये यजुषी है, निगत यजुषी है। अब इसके ऊपर यदि पूर्व पक्षी आक्षेप करे, उसको 44वें सूत्र में कहा सर्वेशाम इति चेत, बोले यदि आप उच्चस्तु गुण के आधार पर निगत को कहते हो, तब तो बाकी सारे जो ऋक हैं वो भी और साम है वो भी निगत कहलाने लग जाएंगे, क्योंकि उच्चस्तु गुण तो वहां पर भी है, पीछे कहा था सर्वेशाम इति चेत। यदि यह उच्चैर गद्यते स निगतः, निगत के निर्वचन के आधार पर यह उच्चैर गद्यते, ऊंचे जो बोले जाते हैं, ऐसा आप अर्थ लोगे, और यजुष एक गुण भेद से इसका निर्वचन ऐसा करोगे निगत का, तब तो ऋगपि निगतः प्राप्त होती, ऋग भी निगत प्राप्त होने लगेंगे, क्योंकि वहां ऋग को भी ऊंचे स्वर से बोलने की बात कही थी। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है न ऋग व्यपदेशात, नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि ऋग का तो अलग से कथन किया गया है, ऋग का व्यपदेश है। न ऋचो निगदा इति व्यपदिश्यन्ते, ऋचाएं निगद नहीं कही जाती। क्यों नहीं कही जाती? बोले अयाज्या वही निगदा, निगत जो होते हैं वो अयाज्या होते हैं, याज्या मंत्र नहीं होते हैं, उनसे यजन नहीं किया जाता है। और ऋचैव यजंती, ऋचा से ही याग करते हैं, ऋचाओं से यजन किया जाता है। तो इसलिए दोनों में अंतर है। इति पृथक्त्व निमित्ता ही व्यपदेशा भवंती, पृथक निमित्त से यहां पर व्यपदेश है। पूर्वपक्षी कहता है उच्चते व्यपदेशो लिंगम, आपने व्यपदेश को लिंग, आपने कहा कि ये व्यपदेश के भेद है, तो ये तो केवल लिंग है, इससे एक संकेत मिल रहा है प्राप्ति रुच्यतामिति, लेकिन इसका कोई प्राप्ति प्रमाण न्याय कहिए जिससे कि इसकी पुष्टि हो सके। तो इसके लिए सिद्धांति कह रहा है अपादबद्धे गदतिर वर्तते, जो गद शब्द है, गदति गद धातु है, वो अपादबद्ध रचना में प्रयोग की जाती है। अपादबद्ध, उसमें गद शब्द का प्रयोग होता है। और अपादबद्धो ही गद्य इत्युच्यते, जो पाद से बद्ध नहीं है उसको गद्य कहते हैं, नहीं तो पद्य कहते हैं, इसको गद्य कहते हैं। तो गद्य में भी गद धातु है और वो अपादबद्ध रचना के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो निगद में गद शब्द है तो अपादबद्ध रचना है, जबकि ऋक ऋचाएं जो है वो पादबद्ध रचना है, इसलिए दोनों में भेद है। तो भले ही दोनों को ऊंचे से बोला जाता हो, इतने मात्र से निगद ऋचाएं भी निगद हो जाएंगी ये नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से इति निगदानाम यजुष्टवाधिकरणम, निगद है वो यजुष्ट, उनका यजुष्ट है वो भी वो यजु ही है। और इस प्रकार से कुल तीन हुए, ऋक यजु और साम। सारे मंत्र ऋक यजु साम में विभाजित होते हैं। तो ये अधिकरण तो यहां समाप्त हो गया। अगला अधिकरण लेने से पहले आपको इसमें या तो पीछे से जो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 418 में हाँ सूत्र संख्या 35 हाँ जी, इसमें ऋक को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि जहाँ पर अर्थ के वशीभूत होकर के पाद की व्यवस्था की जाती है उसको ऋक कहते हैं। तो अगर हम यजुर्वेद में देखें, जो यजुस मंत्र होते हैं उनमें भी छंद होते हैं, और जहाँ पर छंद होगा
तो वहाँ पर पाद की व्यवस्था होगी। परंतु इसके द्वारा ऐसे निकल के आ रहा है कि यजुष में छंद होने के कारण से पाद की व्यवस्था तो है, परंतु वहाँ पर अर्थ के वशीभूत होकर के न होने से उसको ऋक नहीं कहा, और जहाँ पर अर्थ के वशीभूत होकर के पाद की व्यवस्था होगी उसको ही ऋक कहेंगे। ऐसा ही इससे अर्थ निकल। ठीक है, कह सकते हैं। पाद व्यवस्था वहां अर्थ के वशीभूत नहीं है, चलती चली जाती है, लंबी लंबी, बहुत लंबी। ठीक है, और कुछ? तो आगे का प्रारंभ करेंगे। तो अब अगला अधिकरण लेते हैं, 14वां अधिकरण, एक वाक्यत्व लक्षणाधिकरण। एक वाक्यत्व का लक्षण क्या है? एक वाक्य किसको कहेंगे? ये कहें, अथवा दूसरा नाम दिया इन्होंने अर्थैकत्वाधिकरण, अर्थ का एकत्व, अर्थैकत्व अधिकरण। दोनों में से कोई भी नाम प्रचलित है, दोनों प्रचलित है। तो मीमांसा वाक्यार्थ बोध का शास्त्र स्वीकार किया जाता है। क्या अर्थ है वाक्य का, अर्थबोध क्या है? तो उसमें ये प्रश्न उठता है कि वाक्य कहते किसको हैं, किसको हम एक वाक्य माने? तो इसे बताने के लिए ये सूत्र है, और इसको दूसरे ढंग से भी लिया जाता है। कुछ लोग दूसरे ढंग से ही लेते हैं कि पीछे जो प्रसंग चल रहा है शेषे, ये जो संज्ञा यजुष जो है, अब उसमें यजु को कहां तक हम माने, कितने को एक यजु माने, उसकी सीमा क्या है? तो उसमें जो एक वाक्य होगा वहां तक एक यजु माना जाना चाहिए। इस प्रसंग में भी इसको लिया जाता है। और युधिष्ठिर जी ने तो विशेष रूप से लिखा है कि इसको वाक्य का सामान्य लक्षण नहीं समझना चाहिए। जो सामान्य रूप से हम लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, तो मीमांसा दर्शन की दृष्टि से ये वाक्य का लक्षण है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। ये यजुष मंत्रों के संदर्भ में कही गई बात है, ऐसा युधिष्ठिर जी का प्रतिपादन है। उन्होंने नीचे विशेष करके इस बात को लिखा है। देखिए क्या लिखते हैं, यजुओं के प्रश्लिष्ट यानी परस्पर संयुक्त होने से, क्योंकि प्रश्लिष्ट होते हैं वो, उनका लक्षण ही इसी तरह से है। कितने पद समुदाय से एक कर्म किया जाए, अर्थात एक यजु माना जाए। कितने समुदाय से एक कर्म किया जाए, ये जो कर्म किया जाना है वो एक अर्थ कहलाता है। और दूसरे ढंग से कहें कि एक यजु कितने को माना जाए, तो इसके समाधान के लिए भगवान जैमिनी ने यह सूत्र रचा है। इसमें वाक्य पद से यह वाक्य का लक्षण सूत्रकार ने दर्शाया है, ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। ये वाक्य का लक्षण बताया गया है ऐसा नहीं समझना चाहिए, उन्होंने खासतौर से इस बात को लिखा है। लेकिन ये विचार की कोटि में रख करके इसको चलना है। उन्होंने एक बात रखी है, तो ये कहना चाहते हैं, जैसे कि हम वो ईशेत्व और जेत्वा के संदर्भ में देख रहे थे, तो ईशेत्वा कह करके एक कर्म किया, ऊर्जेत्वा कह करके यदि एक कर्म किया, तो जितने अंश से एक कर्म किया जा रहा है उसको एक वाक्य मानते हैं। अर्थ का एकत्व है, क्रिया की एकता है। इतने भाग से एक कर्म, इतने भाग से एक कर्म। अब वेद मंत्र भले ही बहुत बड़ा है, ईशेत्व और जेत्वा इत्यादि बड़ा मंत्र है, और हम उस दृष्टि से तो इसको एक मंत्र कहते हैं, लेकिन ये कर्म की दृष्टि से इसको भेद मानते हैं और इसको एक एक यजु मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। इसलिए वो त्वा अंत वाला उसको कहा था इन्होंने। एक कर्म उससे किया जाता है और उसको एक यजुष मानेंगे। हम जो गणना करते हैं आजकल जो विभाग है उस तरह से नहीं देखते हैं ये। तो उस प्रसंग में ये वाक्य, ये सूत्र लगना चाहिए, ऐसा युधिष्ठिर जी का कहना है। लेकिन इसको हम सामान्य रूप से भी व्यापक लगा सकते हैं। इसमें अंतर दिक्कत कहीं कहीं आती है, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा कुछ अलग दिखने लगता है और उसमें परस्पर विरोध दिखने लगता है, तो उसकी प्रबलता मान करके इसको अलग कर लिया जाता है। लेकिन यहां दूसरे ढंग से भी इसको पूरा पूरा लिया जाता है कि जितना भी कोई वाक्य है उसमें अर्थैकत्व, ये जो सूत्र आने वाला है वो उस वाक्य के में भी घटता है, वहां भी हम लगा सकते हैं। युजुष में भी लग जाएगा, यहां भी लग जाएगा। तो सूत्र देखिए, अर्थैकत्वात एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्।
इसमें मुख्य लक्षण क्या क्या? अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम। एक वाक्य क्या? अर्थ का एकत्व होगा, अर्थ के एकत्व से एक वाक्य है। एक वाक्यता का निर्धारक तत्व अर्थ एकत्व है, अर्थ की एकता है, एकत्व है। अब इस अर्थ की एकता क्या है? तो अर्थ का मतलब कर्म भी लिया जाता है कि जिसने भाग से एक कर्म होता है वो पूरा एक यजुष माना जाएगा, एक वाक्य माना जाएगा। एक कर्म एक क्रिया से जुड़ा हुआ है वो एक माना जाएगा। अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम। दूसरे दृष्टि से देखेंगे तो पूरे वाक्य का तात्पर्य एक निकल रहा हो, वो जुड़े हुए हों आपस में। अब इसको सीधे कर्म से नहीं जोड़ना, कर्मकांड से। अगर यजुष शब्दों का, यजुष मंत्रों को हम इस दृष्टि से देखेंगे तो ये तो सीधे कर्मकांड से जुड़ा हुआ ही देखेंगे हम, क्योंकि इनका प्रयोग कर्मकांड में होगा। और वहां देखेंगे कि इतने अंश से एक क्रिया यहां पर बताई गई है, इतना बोल करके एक क्रिया कही गई है, तो जितना बोला गया है उसका अर्थैकत्व होगा। इतना बोला गया उसे एक क्रिया, इतना बोला गया उसे एक क्रिया, एक क्रिया ये एक अर्थ, एक एक अर्थता हो गई। अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, उस आधार पर एक एक वाक्य निर्धारित किया जाएगा। ये केवल कर्मकांड से जुड़ करके अर्थ निकलेगा। और एक वाक्य सामान्य जो कहीं भी हम प्रयोग करते हैं वाक्य, उसकी दृष्टि से जब देखेंगे तो तात्पर्य यदि एक आ रहा है, जुड़ी हुई चीज कही जा रही है, एक चीज कही जा रही है, एक विधि की जा रही है वहां पर, जो कि हम वाक्य के संदर्भ में देखते रहे कि अगर दो विधि हो जाएगी तो वाक्य भेद हो जाएगा। ये बार बार बोलते रहते हैं, दो विधि हो जाएगी तो वाक्य भेद हो जाएगा। तो एक ही विधि हो रही हो, एक ही नई बात कही जा रही हो, उस स्थिति में यह है अर्थैकत्व। एक नई बात को कहने के लिए एक नया वाक्य बनता है। अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, ये एक वाक्य का लक्षण हुआ। अर्थ एक होना चाहिए। अब यहां पर तिंग होना चाहिए, कितने पद होने चाहिए, एक पद होना चाहिए या अनेक पद होते हैं तो एक वाक्य होता है, ऐसा कोई लक्षण नहीं दिया, क्योंकि उसमें सब कुछ हो सकता है। और वाक्य तो बिना क्रिया के बनता नहीं है, ये तो है ही। चाहे वहां प्रत्यक्ष क्रिया दी गई हो, चाहे क्रिया का अध्याहार करना पड़े, हमें क्रिया तो माननी पड़ेगी, उसके बिना तो वाक्य बनता ही नहीं है। लेकिन उसका तात्पर्य एक होना चाहिए। अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम। इस सूत्र के दो तरह से अर्थ किए युधिष्ठिर जी ने भी, और इसमें इसके अर्थ करने में बहुत भिन्नता है भाष्यकारों की। और स्वयं शबर मुनि के भी भाष्य में अलग अलग तरह से देखा जाता है कि कहीं इस तरह का झलक मिल रही है, कहीं उस तरह की झलक मिल रही है, इसलिए दो तरह से अर्थ किए जाते हैं। युधिष्ठिर जी ने भी दो तरह से अर्थ किए, उसको तो हम देखेंगे अभी। लेकिन इन्होंने एक ही कर्मकांड के प्रसंग में ही अर्थ किया युधिष्ठिर जी ने, वैसे सामान्य रूप से भी अर्थ ले सकते हैं। तो अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, लेकिन उसमें शर्त जोड़ी है, साकांक्षम चेत विभागे स्यात्। विभाग करने पर यदि वो साकांक्ष हो रहा हो, यदि एक अर्थ होते हुए भी विभाग करने पर साकांक्ष नहीं हो रहा है, तो एक वाक्य नहीं कहलाएगा। वो फिर दो वाक्य कहलाएंगे, तीन वाक्य कहलाएंगे। जितने विभाग किए हैं, यदि उस वाक्य के, जो हमें वाक्य दिखाई दे रहा है, अर्थैकत्व तो दिख रहा है हमारे को, लेकिन उसका विभाग करने पर यह भी एक स्वतंत्र है और यह भी एक स्वतंत्र है। ये साकांक्ष नहीं, ये भी परिपूर्ण है, ये भी परिपूर्ण है। यदि दो किए हैं टुकड़े तो ये दो वाक्य कहलाएंगे। एक वाक्यता उसकी कब कहलाएगी? अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम को एक वाक्य कब कहेंगे? जब उसको तोड़ देने पर कोई ना कोई अंश साकांक्ष बन रहा हो। दो टुकड़े किए हैं तो यह आवश्यक नहीं कि दोनों टुकड़े साकांक्ष होंगे, इस तरह नहीं देखना है। ऐसे देखेंगे तो बहुत अंतर हो जाएगा। जिसको हम एक वाक्य कह रहे हैं उसको भी साकांक्ष बनाया जा सकता है। कोई भी वाक्य बोलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रश्न खड़ा किया जा सकता है, साकांक्ष बनाया जा सकता है, फिर तो वो वाक्य ही नहीं कहलाएंगे। जो वाक्य उपलब्ध है उसके टुकड़े करने पर दोनों अंश या कोई एक अंश, कम से कम एक अंश यदि साकांक्ष बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये उस वाक्य का ही भाग था, इसको अलग नहीं कर सकते हम, साकांक्ष बना हुआ है। तो ये एक सामान्य रूप से इसका सूत्र का अर्थ हुआ। अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, अर्थ एक हो तो एक वाक्यता है, और विभाग करने पर यदि वो साकांक्ष हो रहा हो तो ये एक साथ में शर्त जोड़ी गई है। यदि साकांक्ष नहीं हो रहा है तो अर्थ एक होने पर भी वो एक वाक्य नहीं कहलाएगा, अर्थ एक होने पर भी वो अनेक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है,
अब देखिए इनके दो अर्थ युधिष्ठिर जी ने जो किए हैं, इन्होंने अंतर किया है साकांक्षम चेत विभागे, इस भाग में साकांक्षम चेत विभागे। पहले में इन्होंने अर्थ किया है विभागे साकांक्षम चेत, विभाग करने से वो साकांक्ष हो जाता हो, विभागे साकांक्षम चेत, विभाग करने पर साकांक्ष हो जाता हो। ठीक है, विभाग करने पर साकांक्ष हो जाता हो, ये अर्थ किया। और दूसरे में क्या किया इन्होंने, साकांक्षम चेत, अगर वो आपस में साकांक्ष हैं, वाक्य जुड़े हुए हैं, तो वो विभाग होने पर भी एक ही कहलाएंगे। इसमें जो पहला अर्थ है तो वही है जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक वाक्य दिखाई दे रहा है, अर्थैकत्व है, और यदि हम उसका विभाग करते हैं और फिर साकांक्षता हमें दिखाई देती है, किसी में अधूरापन दिखाई देता है, तो दूसरे की अपेक्षा रखता है कि वो आना चाहिए कुछ और, जुड़ना चाहिए, नहीं तो अर्थ पूरा नहीं पता लग रहा है, तो इसका मतलब है वो एक वाक्य है। विपरीत करके बोल रहा हूं, यदि एकार्थता दिखते हुए भी विभाग करने पर वो साकांक्ष नहीं हो रहा है, यानी निराकांक्ष है, ये भी निराकांक्ष है, ये भी निराकांक्ष है, अपने आप में परिपूर्ण है, तो उसको एक वाक्य नहीं कहेंगे, उसको दो ही वाक्य माना जाएगा। भले ही दिखने में एक वाक्य दिखाई दे रहा हो, एक अर्थता दिखाई दे रही हो, उसको एक वाक्य नहीं कहेंगे, दो वाक्य हैं, दो या दो से अधिक जितने भी हैं। यदि निराकांक्ष 2, 3, 4, 5 वाक्य बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक वाक्य नहीं था। अब जो ये बात कह रहे हैं, दूसरा जो अर्थ किया इन्होंने कि साकांक्षम चेत, यदि वो परस्पर साकांक्षों में, अब एक वाक्य हुआ, अर्थैकत्व है उसमें, और उस वाक्य को बिना विभाग किए हम आपस में देख रहे हैं कि हाँ इसको इसकी अपेक्षा है, इसको इसकी अपेक्षा है, क्रिया को कर्ता की अपेक्षा है, क्रिया को कर्ण की अपेक्षा है, कर्ण को कर्ता की अपेक्षा है, कर्ण को क्रिया की अपेक्षा है, आपस में अपेक्षा हम देख रहे हैं, अभी भिन्न नहीं किया, विभाग नहीं किया, एक वाक्य है। ऐसे वाक्य को यदि अलग अलग भी कर दिया जाता है तब भी वो एक ही वाक्य कहलाएगा। फिर से बोलता हूं, अर्थैकत्व जिनमें दिखाई दे रहा है, जिन अनेक पदों में, और वो आपस में साकांक्ष भी हैं, और यदि उनको अलग कर भी दिया जाए तो अलग करने पे दिखने लगेगा कि दो वाक्य हैं, एक इधर और एक इधर है, बोले अलग कर दो तो भी वो अलग अलग नहीं होंगे, एक ही वाक्य कहलाएंगे। ये दूसरे का अर्थ है। देखिए क्या लिखा इन्होंने, साकांक्षम चेत यदि परस्पर साकांक्ष होवे तो विभागे, विभाग करने पर एक वाक्य यानी एक ही वचन कहलाए। इसको अगर पलट करके देखेंगे तो क्या होगा, साकांक्षम चेत की जगह कहेंगे यदि वो निराकांक्ष होवे तो विभाग करने पर वो एक वाक्य नहीं होगा, वो अनेक वाक्य हो जाएंगे। दूसरे ढंग से बात को कहा गया, तो ये दो अर्थ किए गए, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्। अब ये जो अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम कहा गया है, ये वचन वाक्य की दृष्टि से कहा गया है, पद की दृष्टि से नहीं कहा गया है। भाई अर्थैकत्व किस में देखेंगे हम, अर्थैकत्व किस में देखेंगे, कोई पद में देखने लग जाए। एक पद ले लिया, रामः, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, अर्थैकत्व है ना राम का, एक राम पुल्लिंग में कहा गया, एक वचन प्रथमा विभक्ति का, एक अर्थैकत्व है, एक वाक्य हो गया, और विभाग तो इसका हो नहीं सकता, एक ही पद है, तो साकांक्ष की बात ही नहीं है, तो इसको भी कोई पद कहने लग जाए। तो ये जो प्रसंग है ये वाक्य के लिए कहा जा रहा है, इसलिए वाक्यों में ही देखना है, पद में नहीं देखना है। ये भाष्य देखिए, अतः प्रश्लिष्ट पठितेषु यजुषु कथम अवगम्येत यद एकम यजुरिति। प्रसंग इन्होंने यही उठाया, पूर्व पक्षी कह रहा है ये कि ये जो प्रश्लिष्ट पठित यजुष है, यजुष का लक्षण ये हो गया एक तरह से प्रश्लिष्ट जो पठित है, और अपादबद्ध रचना है, इसको पादबद्ध रचना नहीं मानते। इसमें कैसे जाना जाए कि इतना एक यजु है, इतने भाग को एक यजु कहेंगे, ये कैसे जाना जाए। तो देखिए प्रसंग भले ही यजुष का है और उसी संदर्भ में हम
लगाने का प्रयास है, युधिष्ठिर जी ने भी कहा है। लेकिन जो लक्षण दिया जा रहा है वो तो वाक्य में सब जगह घटेगा। जो वाक्य का लक्षण अन्य जगह घट रहा है उसी को यहां उठा करके इस प्रसंग में लगाया जा रहा है। यहां चूंकि पीछे से प्रसंग यजुष का आ रहा है इसलिए यजुष में जोड़ करके घट रहा है। लेकिन इसका यह मतलब ले लेना कि ये वाक्य का लक्षण केवल यजुष में ही घटेगा, ऐसा नहीं समझ में आता है, और जगह भी घट सकता है। तो प्रश्लिष्ट पठित जो यजु है उसमें कैसे पता लगे कि ये एक यजु है? तो सिद्धांति कहता है यावता पद समूहे न इज्यते तावान पद समूह एकम यजु। जितने पद समूह से यजन करता है वो उतने पद समूह को एकम यजु, एक यजु कहेंगे। एकम में बिंदी नहीं है तो लगा लेना, एकम यजु। अर्थात इज्जते याग के साथ में इसको जोड़ा गया है। जितने भाग से एक याग किया जा रहा है उतना भाग एक यजु कहलाएगा। पूर्व पक्षी पूछता है कियता च इज्जते, वो कितने से यजन किया जाता है? तो सिद्धांत कहते हैं यावता क्रिया उपकार है प्रकाश्यते। बोले जितने से क्रिया का, यानी एक क्रिया का उपकार प्रकाशित हो रहा है। क्योंकि मंत्र क्रिया के प्रकाशक होते हैं, उसके स्मारक होते हैं, प्रकाशक होते हैं, ये इनका सिद्धांत है। तो जितना भाग एक क्रिया के प्रकाशन में समर्थ होता है उतना भाग ही बोला जाता है, उतना ही पद समूह लिया जाएगा, उतने से ही एक यजन किया जाता है। क्योंकि उस मंत्र से प्रकाशन करना ही प्रयोजन है, तो जितने भाग से एक क्रिया प्रकाशित होगी बस उतने से ही उस क्रिया को किया जाएगा, उससे अतिरिक्त से नहीं किया जाएगा। इसलिए कहा यावता क्रियाया उपकार प्रकाश्यते तावत वक्तव्यत्वात् वाक्यम इत्युच्यते। उतना वक्तव्य होने से, क्योंकि क्रिया का प्रकाशन करना है तो उतना तो बोला ही जाना है, उतना वक्तव्य है, बोले जाने योग्य है, इसलिए वाक्यम इत्युच्यते, इसको एक वाक्य कह देते हैं। वाक्य मतलब वक्तव्य, कहा जाने योग्य। जितना कहना आवश्यक है वो वक्तव्य हो गया और उतने को ही एक वाक्य कह दिया गया। ये वाक्य का लक्षण हो गया। तेन अभिधीयते, इसलिए ये कहा जाता है अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम इति। सूत्र में जो अर्थैकत्वात् एक वाक्य का है तो उस अर्थ प्रयोजन कर्म के लिए जितना आवश्यक है उतना कहना, ये एक वाक्य कहलाएगा। एतस्मात् चेत कारणात् एक वाक्यता भवति। अगर इसी कारण से एक वाक्यता होती है तो एतस्मात् चेत कारणात् एक वाक्यता भवति तस्मात् एकार्थः पद समूहो वाक्यम। क्योंकि इसी से एक वाक्यता होती है इसलिए वाक्य क्या कहा, एक अर्थ वाला जो पद समूह है उसको वाक्य कहते हैं। तस्मात् एकार्थः पद समूहो वाक्यम, पदों का ऐसा समूह जो एक अर्थ वाला होता है उसको वाक्य कहते हैं। इन्होंने पद समूह शब्द प्रयोग किया है। पद समूह यानी एक पद नहीं हुआ यहां पर। वैसे एक क्रियापद होगा तो वो भी वाक्य होता है व्याकरण आदि की दृष्टि से। गच्छति ये भी अपने आप में एक पूरा वाक्य है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने क्या जोड़ दिया, जो सूत्र का भाग था, यदि च विभज्यमानम साकांक्षम पदम भवति। यदि वो विभज्यमान होता हुआ, अलग अलग होता हुआ साकांक्ष पद हो जाता है। अनेक पद समूह यदि एक अर्थ को कहते हैं तो वाक्य है, लेकिन यदि वो विभाग होता हुआ, विभज्यमान होता हुआ साकांक्ष पद के रूप में आ जाता है, कोई भी एक पद साकांक्ष बन जाता है तो उसको वाक्य कहेंगे। ठीक है। अब इसमें सामान्य वाक्य के वैसे ही बोलता हूं मैं आपको। राम गांव को जाता है, रामः ग्रामम गच्छति, एक वाक्य है, अर्थैकत्व है, इनमें परस्पर साकांक्षता है। रामः ग्रामम गच्छति। अब इसमें से ग्रामम को हटा दिया हमने, या रामः को, किसी को भी हटा लीजिए, ग्रामम को एक तरफ कर दिया, एक तरफ ग्रामम रह गया, एक तरफ है रामः गच्छति। अर्थैकत्व था रामः ग्रामम गच्छति, एक वाक्य हमने कह दिया, पद समूह था। अब विभाग करने पर ये जो ग्रामम पद है ये साकांक्ष बन गया है। रामः गच्छति, राम जाता है, ये साकांक्ष नहीं है। राम जाता है, बस इतनी विवक्षा हो सकती है। ये नहीं कहना है कि भाई देखो चूंकि कहां जाता है ये तो यहां अपेक्षा है, साकांक्षता है,
इसलिए रामः गच्छति ये भी साकांक्ष है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब यूं तो जब हमने वाक्य लिया था रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है, इसको भी हम वाक्य कह रहे थे ना, साकांक्षता तो इसमें भी लाई जा सकती है। ये कैसे जा रहा है? पैदल जा रहा है, वाहन से जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस प्रयोजन से जा रहा है? कुछ ना कुछ प्रश्न तो वहां भी उठाया जा सकता है, क्या कि इसमें भी आकांक्षा तो है, सारी जिज्ञासा का तो समाधान इसमें नहीं हुआ इस वाक्य में। ऐसा कह करके हम वाक्य को साकांक्ष बोलें, ऐसा नहीं करना है यहां पर। क्योंकि जब हम साकांक्षता देखते हैं, मैंने कहा रामः ग्रामम गच्छति और ग्रामम को अलग किया, तो कहा कि देखो इसमें प्रश्न उठा ना भाई, ग्रामम ग्रामगम का क्या, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो प्रश्न खड़ा होने से ये साकांक्ष हुआ। जब इस शैली को ले लेते हैं, प्रश्न खड़ा करने पे साकांक्ष हुआ, तो किसी भी वाक्य पे प्रश्न उठाया जा सकता है। राम गांव को जाता है, कैसे जाता है? साइकिल से जाता है। किस लिए जाता है? फिर प्रश्न उठा दो, बोले दूध लेने के लिए जाता है। अभी भी प्रश्न उठा सकते हैं नहीं इसमें। कहां से जाता है? अपादान कहां से है? वही प्रश्न उठा दिया। चलो घर से जाता है, राम घर से दूध लेने गांव को जाता है, अभी भी कोई प्रश्न उठ सकता है इसमें? कब जाता है? प्रश्न उठा लिया। कब जाता है? बोले सुबह जाता है। राम सुबह घर से गांव को दूध लेने के लिए जाता है। पूरा हो गया। कैसे जाता है? साइकिल से जाता है। अब पूरा हो गया, निराकांक्ष हो गया। है भी अभी आकांक्षा, कुछ और प्रश्न किया जा सकता है। किस रास्ते से जा रहा है? किस रास्ते से जा रहा है हो सकता है। और क्या प्रश्न कर सकते हैं? चलो बता दिया कि जो एक रास्ता है उसी से जाता है, या पक्के रास्ते से जाता है या पगडंडी वाले रास्ते से जाता है, चलो वो बता दिया। और भी कुछ प्रश्न उठ सकता है? हैं? नहीं, गांव से तो दूध लेने के लिए जा रहा है। ये दूध किसके लिए ला रहा है? फिर प्रश्न उठा दिया। चलो ये भी बता दिया किसके लिए ला रहा है। अब तो निराकांक्ष हो गया है। कितना ला रहा है देखो चलो बता दिया, 1 लीटर ला रहा है। अब किसका ला रहा है? गाय का दूध ला रहा है, किसका दूध ला रहा है? फिर साकांक्ष हो गया। अब निराकांक्ष हो गया। गांव से तो गांव से गांव में जा रहा है, ठीक है। किससे ला रहा है? ठीक है, किस घर से ला रहा है, किस बर्तन में ला रहा है? और तो ऐसे हम कितने भी प्रश्न कर सकते हैं, बढ़ाते 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 ऐसे करने लग जाएंगे कि जिस वाक्य पे कोई प्रश्न खड़ा हो जाए तो वो साकांक्ष है। ऐसा करेंगे तो फिर वाक्य की रचना ही नहीं हो पाएगी। ये तात्पर्य नहीं है यहां पर साकांक्षता को देखने का, ये तरीका नहीं है साकांक्षता को देखने का। वक्ता का अभिप्राय केवल देखना है। ग्रामम रामः गच्छति, ये अपने आप में निराकांक्ष वाक्य है। इतना राम जाता है, वक्ता इतना ही कहना चाहता है, राम जाता है, राम के गमन को वो कहना चाहता है, और वो वहां पता लग रहा है हमारे को, बस समाप्त हो गई, कोई आकांक्षा नहीं है। क्योंकि वक्ता यही कहना चाहता है, वक्ता की यही विषय, वो जा रहा है। कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो कुछ नहीं है वहां पर। राम जा रहा है, इतना ही प्रयोजन है। हमारे घर पे कोई आया हुआ है, वो जा रहा है, हम कहें कि वो जा रहा है, अब कोई आकांक्षा नहीं। ठीक है, वो तो अलग वाक्य बनेंगे, कुछ और पूछना है, लेकिन ये वाक्य अपने आप में पूरा है। तो जब हम कहते हैं रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है, ये भी निराकांक्ष है। पद आपस में साकांक्ष है, लेकिन वैसे अब वाक्य निराकांक्ष है। अब इसमें से ग्रामम पद को अलग निकाल दिया और अब कहने लगे कि रामः गच्छति, बोले इसमें ग्रामम की अपेक्षा है, ऐसा भी नहीं कहना है। क्योंकि रामः गच्छति अपने आप में निराकांक्ष है। साकांक्ष कौन होगा? ग्रामम साकांक्ष होगा। भाई ग्रामम ग्रामम गांव को क्या मतलब है आपका? गांव को कहने का कुछ अर्थ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी एक परिपूर्ण अर्थ नहीं आ रहा है। रामः गच्छति कहते हुए तो एक परिपूर्ण अर्थ आ रहा है कि राम जा रहा है। अब जितना कहना इतना कहा जा सकता है, परिपूर्णता है इसमें।
लेकिन ग्रामम इतने मात्र से कुछ नहीं हो सकता। तो एक वाक्य जो अर्थैकत्व है उसमें एक वाक्यता है, और उसको जब हम विभाग करते हैं तो दोनों दोनों तरफ दो विभाग किए तो दोनों तरफ साकांक्षता हो ये आवश्यक नहीं है। कहीं ना कहीं साकांक्षता होनी चाहिए एक पद में भी। एक पद में एक विभाग में साकांक्षता दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है ये वाक्य का भाग था, ये अलग नहीं किया जा सकता। एक ही वाक्य है ये। रामः ग्रामम गच्छति, इसको दो वाक्य नहीं कह सकते। कोई कहे कि रामः गच्छति और ग्रामम गच्छति, ये दो वाक्य हम निकाल लेंगे। गच्छति को दो बार क्यों लेकर के आए? गच्छति तो एक ही बार है वहां पर, दो वाक्य नहीं है ये। पदों की आवृत्ति नहीं करनी है उस ढंग से, यहां पर वो पूरे को मिला करके करते हैं। आवृत्ति करके किया जाता है अनुषंग में, अगर कुछ अन्य वाक्य कहना हो तो वो भी होता है, आगे चला जाता है। लेकिन एक जो वाक्य है वो अपने आप में परिपूर्ण वाक्य है। तो अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभाग, साकांक्षता कहीं एक जगह हमारे को दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है ये अलग टुकड़ा नहीं है, तो इसी का भाग है, ऐसा इसमें समझना चाहिए। तो इन्होंने यहां तक बात रख दी थी कि यदि च विभज्यमानम साकांक्षम पदम भवती, विभज्यमान होता हुआ साकांक्ष पद हो जाता है। कोई एक पद साकांक्ष अगर हो रहा है तो वो विभाग नहीं। अब पूछा कि किम उदाहरणम, इसका उदाहरण बताइए वाक्य का जो आप बात कह रहे हो। तो सिद्धांति ने कहा देवस्य त्वा सवितु प्रसवे इति। अब कर्मकांड से संबंधित ये उदाहरण दिया, ये वचन दे दिया, तैत्तिरीय संहिता का है ये, नीचे पूरा वचन दिया हुआ है टिप्पणी में। ये निर्वाप के प्रसंग में है। निर्वाप सामान्य रूप से ये समझिए कि चावल आदि को जिससे पुरोडाश बनाना है या चरु बनाना है उसको लेकर के रखा जाता है मंत्र बोल करके, इसको निर्वाप बोलते हैं। एक खास जगह से लेकर के, वो खास जगह शकट भी हो सकता है जहां सामान रखा है, या पात्र भी हो सकता है जहां से लेके निकाला जा रहा है, वो निर्वाप होता है। लेकर के इकट्ठा करना, वहां पर जितना चाहिए उतना लेना। 3 बार लिया जाता है मंत्र से, 1 बार वैसे लिया जाता है, 4 बार लिया जाता है, उसको निर्वाप बोलते हैं। तो ये निर्वाप के प्रसंग में है, क्योंकि इसमें है देवस्य त्वा सवितु के आगे क्या लिखा है, प्रसवेश फिनोर्बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम अग्नये जुष्टम निर्वपामी। निर्वपामी निर्वाप के लिए आ रहा है। तो जब कहा सिद्धांति ने देवस्य त्वा सवितु इति, ये हम कह रहे हैं कि यहां पर अर्थैकत्व है, इस पूरे में अर्थैकत्व है। देवस्य त्वा सवितु केवल प्रतीक है, पूरे इसको लेना है जो नीचे टिप्पणी में लिखा हुआ है, इस पूरे को लेना है यहां पर। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु पदम पदम अत्र एकार्थम। आपने ये कहा था कि अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, तो इस पूरे में एक अर्थ कहां पर है? इसमें तो जितने पद हैं उतने ही अर्थ हैं, एक एक पद का एक एक अर्थ है। देवस्य का अपना अर्थ है, त्वा का अपना अर्थ है, सवितु का अपना अर्थ है, प्रसवे का अपना अर्थ है। तो कहा कि ननु पदम पदम अत्र एक अर्थम, प्रत्येक पद एक एक अर्थ को यहां पर कह रहा है। तो ये तो अनेक पदों से मिलकर के आप एक वाक्य बना रहे हो, एक एक पद एक एक अर्थ को कह रहा है, तो अर्थैकत्व नहीं हुआ यहां पर, अर्थ का अनेकत्व हो गया। फिर तो इसको एक वाक्य नहीं कह सकते आप, ये प्रश्न उठ गया। तो ननु पदम पदम अत्र एकार्थम, सिद्धांति कह रहा है सत्यम, ये बात ठीक है आपकी कि ये इसमें अनेक पद हैं और प्रत्येक पद का एक अलग अर्थ है, सत्यम। लेकिन कह रहे हैं न तू तद विभागे साकांक्षम। अगर आप ये कह रहे हो कि एक एक पद का एक एक अर्थ है, तो वो विभाग करने पर साकांक्ष नहीं हो रहा है, विभाग करने पर साकांक्ष नहीं हो रहा है। इस पंक्ति को समझने की बात है। न तो तद विभागे साकांक्षम, इसका प्रथम दृष्टया हमारा जो मन जाता है व्याकरण वालों का, वो क्या जाता है, ये जो एक पद है वो विभाग करने पर, इन्होंने कह रहे हैं साकांक्ष नहीं होता है। अब हमने मान लीजिए यजति ले लिया, निर्वपामी ले लिया, तो इसमें अगर हम इसका विभाग कर सकते हैं ना, तो निर को अलग कर सकते हैं, वप को अलग कर सकते हैं, और प्रत्यय को मित को अलग कर सकते हैं। 3 विभाग कर दिए ना। तो निर का अपना अलग अर्थ है, वप का
और उत्तम पुरुष एक वचन का निर्वपामी में उत्तम पुरुष एक वचन प्रत्यय का इसका अपना अर्थ है। ये साकांक्ष है निराकांक्ष है? भी अकेला उत्तम पुरुष आए प्रत्यय आए उससे क्या पता लगता है? केवल धातु आए तो भी पता नहीं लगती है, साकांक्ष रहती है कि भाई क्रिया कौन कर रहा है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक जना, अनेक जने, प्रत्यय की अपेक्षा रहती है। केवल धातु से नहीं आएगा, साकांक्ष रहता है। और केवल उपसर्ग से भी नहीं होता है। क्या निर्वपामी। तो अगर हम एक पद को लेके उसका विभाग करके कहें तब तो हमें यही लगेगा ना कि साकांक्ष है विभाग करने पे। तो फिर तो वाक्य का अर्थ इसमें घट जाएगा। एक पद है, उसका एक अर्थ है, और विभाग होने पर साकांक्ष भी हो रहा है। अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्। ये पूरा का पूरा एक पद में भी घट रहा है। लेकिन यहां ऐसे नहीं लेना है। जो प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके देखा जाता है वो यहां पर नहीं लेना है। ये तात्पर्य नहीं है यहां पर। अगर वो अर्थ लेने लग गए तो एक पद को भी वाक्य कहना पड़ जाएगा, जो कि इसका शास्त्र का वक्ता का अभिप्राय नहीं है। इस पंक्ति को कैसे लगाना है? न तो तद विभागे साकांक्षम, विभाग होने पर वो साकांक्ष नहीं होता है। विभाग होने पर साकांक्ष नहीं होता है। इसको कैसे लेंगे? विभाग दो या दो से अधिक में होता है। जो अकेला है उसमें क्या विभाग होगा? जो अकेला है उसमें विभाग क्या होगा? विभाग होने पर साकांक्षता देखी जानी चाहिए ना। तो ये जो एक ही पद है, इसको किस पद से विभक्त करोगे आप? किससे अलग करोगे? किसी से भी नहीं कर सकते। वो तो अकेला है। विभाग तो दिष्ट होता है, कम से कम दिष्ट होना चाहिए, दो तो होने चाहिए। तो इसमें चूंकि विभाग ही नहीं है, इसलिए साकांक्षता वाली बात ही नहीं आएगी, देखा ही नहीं जा सकता यहां पर। तो विभाग तो अनेक पदों के बीच में ही देखा जाएगा। इस दृष्टि से अब ये जो एक एक पद है, जो एक एक अर्थ को कह रहा है, तो भी ये वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि विभाग होने पर साकांक्ष नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें विभाग ही नहीं हो रहा है। इस तरह से इस पद की संगति लगाई जाएगी। बड़ी जटिल थी ये, समझ में नहीं आती थी, लेकिन मणिधर वीर जी आदि ने जो और उन्होंने बताया वो इस तरह से बताया, ऐसे संगति लगेगी इसकी। नहीं तो हम तो प्रकृति प्रत्यय से देखते थे, साकांक्ष है बोले, इससे तो फिर एक पद भी वाक्य के रूप में आ जाएगा। तो न तो तद विभागे साकांक्षम, तद विभाग मतलब, तद का मतलब है पदस्य विभागे साकांक्षम, पद के विभाग में साकांक्ष नहीं होगा, क्योंकि पदावयव का कोई अपना अर्थ नहीं है। इसको दूसरे ढंग से अगर आप लेना चाहें पद के संदर्भ में भी, तो पदावयव को प्रकृति प्रत्यय और उपसर्ग इस रूप में नहीं देखेंगे। पदावयव को एक एक वर्ण के रूप में देखेंगे। अब एक पद के एक एक वर्ण को देख लें, वो तो निरर्थक है। एक एक वर्ण तो निरर्थक है उसमें। एक पद के अंदर अनेक अनेक वर्णों वाला एक पद है, तो उसमें एक एक पद तो, एक एक अक्षर तो निरर्थक है। अनेक अक्षरों का एक पद है तो एक एक अक्षर निरर्थक है। साकांक्षता तो तब होगी जब उसका अपना कोई अर्थ होगा। जैसे हमने रामः ग्रामम गच्छति में ग्रामम को अलग ले लिया था, तो ग्रामम का अपना एक अर्थ होते हुए भी साकांक्ष है। वो अपना अर्थ होते हुए वो साकांक्ष बना हुआ है, अन्य अर्थ की अपेक्षा है उसको। और यदि एक पद के एक एक अक्षर को अलग कर दें, तो एक एक अक्षर का तो कोई अर्थ, अपना ही अर्थ नहीं होता, वो दूसरे की क्या आकांक्षा करेगा, अपेक्षा क्या करेगा कि एक अक्षर का कोई अर्थ आ रहा हो और अपने उस अर्थ की अपूर्णता को पूरा करने के लिए दूसरे की अपेक्षा रख रहा हो। अपेक्षा तो उसको होगी जो अपना कुछ है और वो पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरे की आवश्यकता है, उसको किसी और की अपेक्षा है। ये साकांक्षता कहलाती है। अब इसका अपने का एक अर्थ ही नहीं है। इस दृष्टि से भी इसको देख लेते हैं। तो विभाग ही नहीं है तो साकांक्षा कैसी होगी? तो विभाग तो द्विष्ट होता है। एक में क्या विभाग होगा? प्रकृति प्रत्यय वाला विभाग हमें यहां पर नहीं देखना है। तो सत्यम न तो तद विभागे साकांक्षम। अपूर्व पक्षी कह रहा है न तरही एक अर्थैकत्वम उपपद्यते बहुत्वात् पदार्था नाम। तो सिद्धांति की बात साकांक्षता वाली तो उसने स्वीकार कर ली, लेकिन बोले आप इस पूरे को एक वाक्य कह रहे हो, लेकिन तो भी अर्थैकत्व तो फिर भी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? बहुत्वात् पदार्था नाम, पदार्थों के बहुत होने से, क्योंकि अनेक पद हैं तो अनेक अर्थ है, तो अर्थैकत्व तो फिर भी नहीं हो रहा है। पद समुदाय से यह पृथक अर्थो नास्ति, पद समुदाय से पृथक अर्थो नास्ति इत्युक्तम। पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है इत्युक्तम भवता, आपके द्वारा यह कहा गया था कि पद समुदाय का पृथक अर्थ नहीं होता है।
पद समुदाय का पृथक अर्थ नहीं होता है। पदों का जो अर्थ होता है वही वाक्य का अर्थ होता है। इसमें एक विचारने की बात रहती है कि एक एक पद का जो अर्थ है, एक एक पद का जो अर्थ है अपना अपना, अब उन पदों से मिलकर के एक वाक्य बना है, तो उस वाक्य का अर्थ कुछ अलग चला जाएगा, पदों के अर्थों से भिन्न कुछ और चला जाएगा, तो वो नहीं होगा। अवयवों का जो अर्थ है उससे जुड़ करके ही अर्थ निकलेगा उनका। तो उस बात को ये उद्धृत कर रहा है, पद समुदाय से पृथक अर्थो नास्ति। आपको पदों का अर्थ ही लेना होगा, और पदों का अर्थ लेंगे तो अनेक अर्थ आ जाएंगे। यदि आप कहो कि पद समुदाय का कोई अलग अर्थ है, तब तो एक अर्थ कह सकते हैं। तो पदों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन सब पद यानी अनेक पद मिल करके अब किसी एक अर्थ को कह रहे हैं, तब तो कह सकता है व्यक्ति कि इस पद समुदाय का एक अर्थ है। यदि वाक्य का अलग अर्थ होवे तो बोले वो तो आप मानते ही नहीं हो, अब तो पद समुदाय से पृथक अर्थो नास्ति इत्युक्तम, ऐसा आपने कहा था। इसलिए आपके मत में तो यहां अनेक अर्थ होंगे, हर पद का अलग अर्थ है, तो ये अनेक अर्थ कहलाएंगे। तो एक अर्थता तो फिर भी नहीं हुई, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। आगे कह रहा है कि भेद संसर्गो व वाक्यार्थ इति यदि उच्यते तथापि एकार्थता न स्यात्। पूर्व पक्षी ही कह रहा है कि अगर भेद और संसर्ग को वाक्यार्थ अगर आप कहो, भेद और संसर्ग को, भेद और संसर्ग क्या है उसको भी आगे देख रहे हैं। वाक्य का मिलाकर के कोई अर्थ नहीं है, पृथक अर्थ नहीं है। उसके बाद अगर कोई कहने लगे कि भेद और संसर्ग से अर्थ निकल करके आ रहा है, उसे वाक्यार्थ कहते हैं, तो वो अब पदों के अर्थ से भिन्न हो जाएगा। ये भेद और संसर्ग वाला जो है वो पदों के अर्थ से भिन्न हो जाएगा, वो एक हो सकता है। ऐसा अगर कहें तो तथापि एकार्थता न स्यात्, एक अर्थ तो वहां फिर भी नहीं रहेगा। तो यहां देखिए भेद शब्द जो है उसको लेना होगा कि भिद्यते इति भेदः, जो पृथक होता है उसको भेद कहते हैं। इसको कहते हैं विशेष्य। विशेषण जो होता है वो भेदक होता है, और जो पृथक होता है वो विशेष्य होता है। ठीक है, भेदन करने वाला विशेषण होता है, विशेषण पृथक कर देता है, औरों से अलग कर देता है। और जो अलग होता है भिद्यते इति भेदः, वो विशेष्य होता है। तो बोले जो विशेष्य होता है वो तो एक ही होगा, बाकी सब विशेषण हो जाएंगे, एक विशेष्य हो जाएगा तो एक ही अर्थ निकलेगा। भेदः जो विशेष्य है वही वाक्य का अर्थ है, ऐसा अगर कोई कहे तो उस पर सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहा है कि वहां भी अनेकार्थता हो सकती है, क्योंकि विशेष्य भी अनेक होते हैं वाक्य में। एक ही विशेष्य हो ऐसा नहीं है, अनेक विशेष्य होते हैं। अगर हम क्रिया को विशेष्य माने और बाकी सारे कारक विशेषण माने, जो एक सामान्य अर्थ लेते हैं, लेकिन वो कारक, उन कारकों के भी तो वहां पर विशेषण लगे हुए होते हैं। सांप जा रहा है, सर्पः गच्छति, तो सर्प के वो गच्छति के विशेषण के रूप में ले लेंगे, गमन क्रिया सर्प विशिष्ट है। लेकिन काला सांप जा रहा है, अब ये जो कालापन है ये सांप की विशेषता बता रहा है, और काले की दृष्टि से सांप विशेष्य हो गया। तो बोले यदि भेद यानी विशेष्य के आधार पर आप वाक्य का एक मानने का प्रयास कर रहे हो, तो बोले विशेष्य भी अनेक होते हैं। तो विशेष्य अनेक होते हैं तो फिर वहां पर अनेक अर्थता आ जाएगी, एक अर्थता नहीं रहेगी। इसी तरह से कहा संसर्ग, कि इन पदों के अपने अपने अर्थ होते हुए भी जो इनका संयोग है, संसर्ग है, उससे कुछ नया अर्थ आ रहा है, वो एक अर्थ है, ऐसा कहो। तो बोले चूंकि अनेक पद हैं तो दो अनेक पदों में संसर्ग भी अनेक होंगे। पहले पद का दूसरे पद के साथ संसर्ग है, दूसरे का तीसरे के साथ संसर्ग है, तीसरे का चौथे के साथ संसर्ग है, तो संसर्ग भी तो अनेक हो जाएंगे। तो संसर्ग अनेक हो जाएंगे तो वहां पर भी अनेक अर्थ आ जाएगा। तो यदि आप कहो कि भेद के कारण हम एक अर्थ निकाल लेंगे, तो भेद भी अनेक है, यानी विशेष्य अनेक है। और संसर्ग के कारण से एक अर्थ निकालना चाह रहे हो, पदार्थ को छोड़ करके, एक एक पद के अर्थ को छोड़ के, तो वो संसर्ग भी तो अनेक हो सकते हैं। इसलिए तथापि अनेकार्थता स्यात्, बहुपदे भेदानाम संसर्गाणाम च बहुत्वात्। अनेक क्यों हो जाए कि बहुत पद के होने से भेदों के और संसर्गों के भी अनेक होने से अनेकता हो जाएगी। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, एक प्रयोजनत्वात् उपपन्नम,
भले ही भेद अलग है, अनेक हैं, संसर्ग अनेक हैं, लेकिन एक प्रयोजन के आधार पर उपपन्नता हो जाएगी। अर्थैकत्व, जो अर्थ का एकत्व है, अर्थ का जो एकत्व है वो प्रयोजन का एकत्व है। इन सब का प्रयोजन एक होने से इसकी एक वाक्यता हो जाएगी। तो अर्थैकत्वात को खोल दिया, एक प्रयोजनत्वात उपपन्नम। यथा तावत, जैसे कि देवस्य त्वा इति निर्वाप प्रकाशनम, इस पूरे मंत्र का प्रयोग निर्वाप के प्रकाशन में है। ये प्रयोजन की एकता, एकत्व है, अर्थ का एकत्व है। तस्य विशिष्टस्य वाचक एतावान पद समूह तदवाक्यम, तो उस विशिष्ट का, उस निर्वाप के प्रकाशन का वाचक जो इतना बड़ा पद समूह है, तदवाक्यम, वो एक वाक्य कहलाएगा। तो अर्थैकत्वात एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे साथ एक उदाहरण देकर के कहा। अभी इसमें और पक्ष विपक्ष चलेंगे, चर्चा आगे चलेगी। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ